महिला सम्मान की बात, दीपाली ने खोले सनसनीखेज राज। नेता के साथ हम बिस्तर हो जाओ, पार्टी में बड़ा पद पाओ। क्या पार्टी हाईकमान लेगा जिला अध्यक्ष पर कड़ा एक्शन? दोस्तों नमस्कार। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया और इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण की बात की गई, महिलाओं के सम्मान की बात की गई, और जब ये बिल संसद में गिर गया, जब ये प्रस्ताव संसद में पास नहीं हो पाया, तो देश भर में विपक्ष के खिलाफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने, पार्टी संगठनों ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये विपक्ष जो है ये महिलाओं को समानता की नजर से नहीं देखता है। लेकिन इस पूरे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच उत्तर प्रदेश के महोबा से एक बड़ी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, और वो पार्टी के अंदर से ही निकलकर सामने आई। यूपी के महोबा से बड़ा सनसनीखेज राजनीतिक मामला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक महोबा में भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर पार्टी की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए। दीपाली ने कहा, जिला उपाध्यक्ष का पद देने के बदले उनसे हम बिस्तर होने की अनैतिक डिमांड कर रहा है। दीपाली का आरोप है कि पार्टी के 2 पदाधिकारियों ने भी जिला अध्यक्ष की बात मानने का दबाव बनाया है। धमकी दी गई है कि अगर वह चुप नहीं रही तो उनके पति को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा। दीपाली ने यह बात अपने पति को बताई। पति की सलाह पर उन्होंने बीते दिनों एसपी शशांक सिंह से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद एसपी ने बताया कि संबंधित मामले की जांच की जा रही है। अब क्या है पूरा मामला वो समझिए आप। 34 दिन पहले महोबा जिला मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था दीपाली ने। दीपाली जिला अध्यक्ष के खिलाफ एक शिकायती पत्र लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने कहा कि मोहनलाल कुशवाहा के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने आई हूं। दीपाली ने कहा कि पार्टी में बेहतर पद न मिलने के कारण मैंने 34 दिन पहले जिला मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जिला अध्यक्ष मोहनलाल ने पार्टी की तरफ से इस्तीफे को मंजूर बताते हुए सोशल मीडिया पर इसे साझा किया था, जबकि शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि इस इस्तीफे पर कोई आधिकारिक स्वीकृति नहीं दी गई। अब दीपाली ने इस मामले की संबंध में 2 बड़ी मांगे रखी हैं। पहली मांग यह है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और न्याय दिलाया जाए, और दूसरी ये है कि मोहनलाल कुशवाहा को जिला अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ऐसे में दीपाली ने 4 बड़े आरोप भी लगाए। दीपाली का पहला आरोप यह है कि पति को जेल में डालने की धमकी दी गई। दीपाली तिवारी ने कहा कि मुझे धमकी दी गई कि तुम्हारे पति को झूठे मामले में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तब मैं बोलने पर मजबूर हुई और सामने आई हूँ। मेरे पति ने मुझे हिम्मत दी है और मैं अपने पक्ष को सामने रख सकूं और किसी से नहीं डरूं, क्योंकि सच बोलने से अन्य महिलाओं को भी अत्याचार से बचाया जा सकता है। दीपाली ने कहा कि घर में पारिवारिक तौर पर चर्चा करने के बाद मैंने न्याय के लिए ये बड़ा और कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। दीपाली का दूसरा आरोप है संगठन में पद के बदले आपत्तिजनक मांग को लेकर। दीपाली तिवारी ने बताया कि कुछ समय पहले संगठन में एक टीम बनाई गई थी। तब कई बार निवेदन किया गया कि उन्हें भी टीम में शामिल कर लिया जाए, जिला महामंत्री या जिला अध्यक्ष जैसा बड़ा पद दिया जाए। इस पर जिला अध्यक्ष मोहनलाल ने उन्हें बुलाया और वह अपनी बात उनके सामने रखने के लिए उनके पास गए। आरोप है कि मोहनलाल ने दीपाली से कहा, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूं तो आपको मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली हर जगह चलना होगा। किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। अगर आप मेरी बात मान जाएंगी तो मैं आपको जिला पंचायत की टिकट भी दिलवा दूंगा। अब दीपाली ने एक और तीसरा बड़ा आरोप लगाया। दीपाली के अनुसार उनके इशारों में की गई बात और कहा गया कि वह समझदार हैं, सब कुछ समझ जाएं। साथ ही ये भी कहा गया कि यदि वह उनकी बात मान लें तो उन्हें ये पद दे दिया जाएगा।
जिला पंचायत टिकट का प्रस्ताव दीपाली तिवारी ने बताया कि यह सुनकर वह स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा कि जो बात कही गई वह अत्यंत आपत्तिजनक थी। उनसे कहा गया कि एक बार समझौता कर लीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि आपके घर में बहन बेटियां हैं, ऐसी बातें कैसे की जा सकती हैं। इसके बाद वह वहां से जाने लगी। आरोप है कि जाते समय उन्हें यह भी कहा गया कि यदि वह बात मान ले तो उन्हें जिला पंचायत का टिकट दिलाया जा सकता है। अब दीपाली ने चौथा सनसनीखेज खुलासा किया। करीबी पदाधिकारी के माध्यम से दबाव डलाने की बात दीपाली तिवारी ने कही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 वर्षों तक संगठन में काम किया है और वह नहीं चाहती कि उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाए। वह लगातार काम करती रही और शीर्ष नेतृत्व से न्याय की उम्मीद रखती रही, लेकिन बाद में मोहन लाल के करीबी पदाधिकारी पंकज तिवारी ने उनसे कहा कि जिला अध्यक्ष की बात मान लें तो उन्हें जिला महामंत्री भी बनाया जा सकता है। दीपाली ने बताया कि उन्हें स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया उन्होंने और दोबारा ऐसी बातें न करने की चेतावनी दी। इसके बावजूद उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए और सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई, जबकि पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये दीपाली का कहना है। अब दीपाली ने कहा है कि भाई ना डरूंगी मैं और ना ही चुप बैठूंगी। दीपाली ने कहा मैं डरने वाली नहीं हूं, ना चुप बैठने वाली हूं। मैंने कभी गलत काम नहीं किया। लोग कहते हैं मैंने मकान तक बेच दिया, लेकिन मैं अपने चरित्र को बेचकर कुछ भी हासिल नहीं करना चाहती थी। इसी संगठन में पहले मैंने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ काम किया जिन्होंने महिलाओं का सम्मान किया और कभी कोई गलत अनुभव नहीं हुआ, लेकिन आज के समय में स्थिति बदल गई जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं डरने वाली नहीं हूँ और ना ही चुप बैठूंगी। मैं सच के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। दीपाली तिवारी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में वह सक्रिय है। उनका मायका उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में है, जहां उनके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट से उनके दादा मंगला प्रसाद तिवारी और जर्मन मास्टर विधायक भी रहे थे, जो करीब 5 दशक पुरानी बात है। उनके पति शशांक तिवारी पूर्व में मंडी परिषद में ठेकेदारी का काम करते थे। दीपाली तिवारी पार्टी में रहते हुए पूर्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला संयोजक रह चुकी हैं और पिछले 9 सालों से जिला मंत्री के पद पर वो काम कर रही है। जिला अध्यक्ष बोले अब भाई मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। दीपाली के आरोपों पर भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने कहा यह आरोप पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत है। सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे इन आरोपों में रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है और ये केवल उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। अब सवाल ये उठता है कि कई बार आखिरकार हम पढ़ते हैं ये खबरें लगातार सामने आती हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से जुड़ी हुई भी खबरें सामने आती हैं, लेकिन अब दीपाली जैसी महिला ने जो आरोप लगाए हैं, जो सवाल खड़े किए हैं, इन सवाल खड़े किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, इन पर हाईकमान क्या एक्शन लेगा? क्या इस तरीके की गतिविधियां रुकती हुई नजर आएंगी? क्योंकि एक वो मनोहर लाल धाकड़ जो कि एक्सप्रेसवे के मास्टर जिन्होंने अपना वहां पर पूरा एपिसोड दिखाया, वो भी कहीं ना कहीं कथित तौर पर बीजेपी से ही जुड़े हुए थे, जिस पर सवाल संगठन पर खड़े होते हुए नजर आए। तो सवाल अब ये भी है कि संगठन को ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर के एक मिसाल पेश करनी चाहिए, जिससे कि पार्टी संगठन में महिलाएं खुलकर अपनी आजादी और अपने फैसले ले सकें और पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर सकें। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार ये आरोप प्रत्यारोप का जो मामला शुरू हुआ है यूपी के महोबा से, आखिरकार इस पर पार्टी संगठन क्या कुछ फैसला लेती हुई नजर आती है और जिला अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई होती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे लगातार हमारे साथ। धन्यवाद।